तो साथियों, जैसा कि वादा था आपसे, इस लेसन में अपन थोड़े से अब क्वेश्चंस ले रहे हैं ताकि अपने डाउट्स क्लियर हों। तो सबसे पहले जो है हमारे पास में, मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे कि भाई ये किताब में इस तरह से लिख करके दे रखा है कि इस तरह से नामकरण पद्धति हमें सिखाई गई है, लेकिन जो मैं आपको वैसे ही सिखा चुका हूँ, बिना स्टेप्स के मैं आपको सिखा चुका हूँ। बस मैं आपके मन से भ्रम दूर करने के लिए कि भाई सर आपने तो हमको सिखाया नहीं, किताब में तो ये भी लिखा हुआ था, तो ये चीज़ मैं लिख के दे रहा हूँ। देखो शॉर्टकट में लिखा है मैंने, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो नाम पद्धति कैसी है कार्बन की? सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्बन परमाणुओं की संख्या देखनी है। कोई भी अगर हमें, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे बुक में जो एग्जाम्पल दे रखा है वो ये दे रखा है, बना नहीं रखा है, ऐसे ही दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या देखोगे कि कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो यहाँ हमने देख ली कि 3 है। फिर 3 के हिसाब से वो जो गिनती है हमारी, मेथ, एथ, प्रोप, तो यहाँ पे जो हमें रूट वर्ड है वो मिल जाएगा इसके हिसाब से प्रोप। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति देखनी है कि भाई इसमें कोई प्रकार्यात्मक समूह है कि नहीं है। अगर जैसे मान लो है, यहाँ पे Br लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, कीटोन लगा हुआ है, या एल्डिहाइड लगा हुआ है, या कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, जो भी है उसकी उपस्थिति चेक कर लो। फिर देख लो कि जो भी हमारा प्रकार्यात्मक समूह है उसका पूर्व लग्न लगेगा कि अनुलग्न लगेगा, ये चेक करो आप। अब अगर आपको पता चल गया कि एक बार पूर्व लग्न अनुलग्न है, तो देखो पूर्व लग्न में तो कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब प्रीफिक्स जो है ना, प्रीफिक्स में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो प्रीफिक्स वाले केस में तो आपको जैसे सिंपल, जैसे अगर मान लो यहां ब्रोमो होता, अगर मान लो, तो आप सिंपल लिख देते कि ब्रोमो प्रोपेन नाम हो जाएगा इसका। प्रीफिक्स में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सफिक्स है, अनुलग्न है हमारे पास में, तो अगर अनुलग्न का नाम है, तो अनुलग्न का नाम अगर मान लो AEIOU से शुरू हो रहा है, जैसे इसका मतलब क्या बता रहे हैं अपन आपको, जैसे मान लो हम एल्कोहल की बात कर लेते हैं एक बार के लिए। तो जैसे मान लो यहां पर OH से जुड़ा हुआ है एल्कोहल, तो इसका हमको पता है क्या होता है हमारे पास में, अनुलग्न। अब जो ऑल है वो शुरू किससे हो रहा है, O से शुरू हो रहा है, ये नोटिस करो आप। तो ये AEIOU से शुरू हो रहा है। और प्रोप को अगर इंग्लिश में लिख करके देखें अपन, तो ये होगा हमारा PROP। लेकिन अगर मान लो पूरा नाम दे दूं मैं इसको, इस पूरे को, 3 कार्बन वाले को, तो ये प्रोपेन होगा। वैसे तो क्या होगा, प्रोपेन। अब मेरे को क्या करना है, इसमें OL को जोड़ना है। तो जैसे अपन वो हिंदी में संधि वगैरह सीखते हैं ना, तो वैसे ही यहां पर है कि हमें इस E को हटा देना है यहां से। समझ रहे हो इस बात को, कि अगर अनुलग्न जो भी है उसका नाम A से हो या E से हो या I से हो या O से हो या U से, ये क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं हमारे इंग्लिश में। तो अगर वॉवल से शुरू हो रहा हो, तो यहां पे अगर हमारे पास में E है ना लास्ट में, तो उसको हटा दो और फिर इन दोनों को जोड़ दो। तो नाम इंग्लिश में कैसे लिखोगे आप, PROPAN, प्रोपेन, E हटा दो, ऑल लगा दो, ये नाम हो गया। लेकिन देखो हमें तो ये भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है अगर हम हिंदी में नाम लिख रहे हैं तो जैसे हिंदी में अपन नाम कैसे लिखेंगे, आप लिखोगे, तो वो तो A और E की तो चिंता ही नहीं हो, तो संधि को ही अपन फॉलो करने वाले हैं उस केस में। फिर उसके बाद चौथा स्टेप है हमारे पास में, असंतृप्त कार्बन श्रृंखला में एन हटाकर ईन या आइन जोड़ देते हैं। असंतृप्त कार्बन श्रृंखला मतलब अगर मान लो यहां पे इस केस में हमारे पास क्या होता, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता, ऐसे होता, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोपीन। गॉट इट? या अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो इसी का नाम हम लोग दे देते प्रोपाइन। अब आप सोच रहे हो कि सर आप ना इसमें वो तो जोड़ ही नहीं रहे हो हाइड्रोजन, तो मैं कह रहा हूं यार वो तो तुम भी जोड़ सकते हो, हैं? हर चीज तुम मेरे से करवाओगे? बिना हाइड्रोजन जोड़े अगर तुम करके आ गए एग्जाम में, तो मैं पहले बता रहा हूं कोई नंबर नहीं मिलेंगे तुमको, कोई नंबर नहीं मिलेंगे। ये गलती मत कर देना हाइड्रोजन नहीं बनाने की। तो ये बात अगर आपको क्लियर है तो अब फटाफट से अपन है ना थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। देखो बुक में हमारे पास में पेज नंबर है 76 और वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसमें से फर्स्ट तो हम पहले कर चुके हैं, पेंटेन के लिए हमें कितने संरचनात्मक समन्वय या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना सकते हैं वो देख चुके हैं पहले वीडियोस में। सेकंड क्वेश्चन है कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं, वो दो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है।
बहुत डिटेल में ले चुके हैं इस क्वेश्चन को। कौन से हैं दोनों गुणधर्म? एक तो है टेट्रावैलेंसी, चतुसंयोजकता कि 4 संयोजकता है कार्बन की जो कि सबकी नहीं होती, और दूसरा कौन सा है गुण उसका? श्रृंखलन का, कैटिनेशन। वो क्या कर सकता है? बहुत सारी ब्रांचेस बना सकता है और हर तरह से ही जुड़ सकता है, खुद से भी दूसरों से भी। तो ये गुण है। फिर तीसरा है हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं अभी, और ये क्वेश्चन है साइक्लोपेंटेन का सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना के दिखानी है अपने को। साइक्लोपेंटेन का सूत्र और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो देख लो, अब साइक्लोपेंटेन नाम से समझो तो देखो, पहले तो साइक्लो लगा हुआ है और फिर पेंटेन जुड़ा हुआ है इसमें। मैं मतलब प्लस का निशान नहीं है बीच में, मैं आपको बस अलग करके दिखाने के लिए यहाँ पे लगा रहा हूँ इसको, प्लस के निशान को। तो साइक्लोपेंटेन के लिए आप देखोगे कि 5 कार्बन है हमारे पास में, तो 5 कार्बन बनाते हैं ऐसे, 1 2 3 4 और ये 5, ये जोड़ दिया सबको अपन ने, तो ये साइकिल तो बन गया अपना। अब आप बोलोगे सर ऐसा ही क्यों है? मतलब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2D है। अच्छा, यहाँ पे एक अच्छी चीज़ याद आई मेरे को, 3D संरचना मेरे से क्वेश्चन पूछा था एक स्टूडेंट ने और मैं पिछले वीडियो में भी बता नहीं पाया था, माय बैड। मैं आपको देखो कहना चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें है ना, ये 2D में हम बना रहे हैं इधर बोर्ड पे। 2D का मतलब क्या होता है? 2D पिक्चर देखते हो आप, टीवी देखते हो, मोबाइल चलाते हो, 2D है, 2 डायमेंशन है उसमें। लेकिन 3D क्या होता है? जैसे आप कभी थिएटर में 3D देखने गए हो, तो थिएटर में 3D में क्या होता है? ऐसा लगता है स्क्रीन से बाहर आ रहा है कुछ, तो वो 3D है। अब असल जो हमारी दुनिया है वो 3D है, कि अगर अभी तो जैसे मैं मान लो आपको हाथ ऐसे करके आगे भी ले आऊं, लेकिन ये हाथ आपके पास थोड़ी आ जाएगा, मतलब आपको पता है कि वो तो उसमें ही है, उसके बाहर नहीं आएगा स्क्रीन के। लेकिन अगर असल दुनिया में आप मेरे सामने यहीं बैठे होते और मैं हाथ यूं ले आता तो आप पीछे हो जाते कि यार ये तो मुंह पे आके लगेगा। तो वो चीज़ 3D है, समझ रहे हो इस बात को? सरल शब्दों में समझो तो। अब 3D है ये संरचना, ये सारी संरचना है ना, कार्बन के बॉन्ड्स वगैरह है, 3D स्ट्रक्चर्स हैं। 3D स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये कार्बन है, ये कार्बन का एटम है हमारा, तो कार्बन का एटम क्या कर रखा है? हाइड्रोजन से मान लो जुड़ रखा है। तो हाइड्रोजन मान लो यहाँ पर है, ये वाला छोटा दूसरा हाथ जो है मेरा, मान लो हाइड्रोजन है, तो ये एक कार्बन और ये एक हाइड्रोजन है मान लो। तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ घूम रहे हैं और ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ घूम रहे हैं, तो ये बॉन्ड बना के बैठे हैं, मतलब इतनी जगह घेर करके बैठे हैं। अब इस जगह को 3D में कैसे दिखाते हैं? जैसे स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं, तो जैसे मान लो कि ये मेरा हाथ कार्बन है और ये इस तरह से, मान लो ये 3 इसमें ना इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जुड़े हुए, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स कह रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन मान लो है ना, ऐसे जुड़े हुए। देखो 3 टांगड़ी, ये कार्बन है, ये 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए, CH4 बनाया मान लो अपन ने, तो एक मान लो यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है। ये हो गया 3D का मतलब यहाँ पे, समझ में आई बात? तो ये सब जो स्ट्रक्चर्स अपन बना रहे हैं ना यहाँ पे, ये सारे के सारे क्या है? 3D स्ट्रक्चर्स है। बस ये कहना चाह रहा था मैं आपको। अब देखो, करो इसको पूरा करो, तो बहुत सिंपल है। एक बार मैं वापस से बना रहा हूँ, साफ सुथरा, थोड़ा दूर दूर, ताकि सही से बना सकें अपन। तो देखो, ये तो इसने हमें क्या कहा है क्वेश्चन में? दोनों चीजें बोली है, एक तो संरचना बोली है और दूसरा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। मतलब एक तो स्ट्रक्चर इसका, देखो एग्जैक्ट वर्ड है, संरचना क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन सूत्र तथा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो सूत्र बनाने के लिए चलो एक बार ऐसे देख लेते हैं हम कि हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो ये भर दिया हमने हाइड्रोजन। तो वैसे तो देखा जाए यही इसकी संरचना है, और इसका सूत्र क्या होगा? C5। और हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास यहाँ पे? 10, क्योंकि हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, आप देख लो, साइक्लोपेंटेन। लेकिन इसने ना फिर हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी कहा है। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के केस में आपको हर बार गोले 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 बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स दिखाने पड़ेंगे अपने को। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अब जैसे ये कार्बन के हमें केवल और केवल बाहरी जो कोश है उसके इलेक्ट्रॉन दिखाने होते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में, ये बात हमेशा याद रखना। जैसे कार्बन के पास टोटल तो 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बाहर वाले कोश में कितने हैं? बाहर वाले ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 ही दिखाने होते हैं अपने को यहाँ पे। तो जैसे मान लो 4 ऐसे दिखा दिए अपन ने। हाइड्रोजन के पास 1 ही होता है, तो मान लो हाइड्रोजन का 1 यहाँ दिखा दिया अपन ने। यहाँ अगर हाइड्रोजन अलग दिखाना चाह रहे हैं अपन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा सकते हैं अपन, यहाँ क्रॉस लगा देंगे,
यहाँ क्रॉस लगा देंगे और ये हाइड्रोजन वापस यहाँ बना देंगे, चलो मान लो ऐसे। फिर सेम यहाँ पे करोगे आप, हाइड्रोजन के क्रॉस से दिखाना है आपको, और कार्बन का अपने को डॉट से दिखाना है, तो ये डॉट, ये फिर डॉट यहाँ पे, ये फिर डॉट, ये फिर डॉट, और चार चार दिखाने हैं अपने को। एक कार्बन का यहाँ बनेगा, एक कार्बन का यहाँ बनेगा, अब एक कार्बन का यहाँ बनेगा, और ये हाइड्रोजन थोड़ा नीचे बन गया है यहाँ पे, और इस तरह से एक इस हाइड्रोजन के साथ में, एक इस हाइड्रोजन के साथ में, एक इस कार्बन के साथ में, और एक इस कार्बन के साथ में। तो अब देखो, आप सोच करके देखो, अगर इसके मैं गोले गोले बनाऊंगा ना तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो अगर गोले नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार के लिए बना के बता देता हूँ। ये हाइड्रोजन के आप इस तरह से बना सकते हो, तो ये तो बात हो गई हाइड्रोजन्स की। अब अगर अपन कार्बन्स की बात करना चाहें तो कार्बन ने जैसे इस केस में 8 इलेक्ट्रॉन करना है, तो ये पूरा ऐसे एक सर्कल बनेगा, गिन के देख लो, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस कार्बन की बात करो तो 2 और 2 4, और ये 2 4, और यहाँ पे एक इसके साथ शेयर करेगा तो 8 हो जाएंगे टोटल। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, गिनो, 2 2 4 2 6 2 8। इसको देखो तो ये 2 ये वाले लेगा, 2 यहाँ पे, और ये वाला भी है, और 2 ये वाले लेगा। तो इसके लिए हमें गोला कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा। फिर इसको जब आप देखोगे तो 2 2 4 2 6 2 8, तो ये यार कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन रहा है तो। और फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे लास्ट जो अपन गोला बना रहे हैं, तो ये 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, और ये 2 यहाँ से। थोड़ा नीचे अगर बन रहा है तो इसको थोड़ा सा ऊपर बना लो, यहाँ बना लो। खतरनाक बन गया ना। आप सोचोगे पागल बना रहे हो क्या, ये क्या बना दिया है। तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, अगर डॉट और क्रॉस बना के भी छोड़ दोगे ना तो चलेगा, इतना माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिटा रहा हूँ इसको, अगले पे चल रहे हैं अपन। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि यार छोटी मोटी अगर कभी कोई गलती हो जाती है ना हमसे, तो वो फिर बाद में वीडियो बन जाने के बाद में सही नहीं हो सकती। तो आप प्लीज़ है ना उसको खुद से सही कर लिया करो। जैसे कभी मात्रा गलत बच जाती है, या कभी जैसे एक डॉट कम बन गया हो मान लो अभी मेरे से इसमें, तो थोड़ा आप लॉजिक लगा करके थोड़ा सही कर लिया करो। अब मैंने वापस नहीं बना के उसको सही कर सकता ना, इसलिए बस। 4th क्वेश्चन ले रहे हैं अब अपन। 4th क्वेश्चन में अपने को थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब संरचना बनाने के लिए बोला है, मतलब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना नहीं बोल रहा ना, तो हमारा काम आसान है इसमें। तो पहला इसने हमको बोला है एथेनोइक एसिड। तो पहली संरचना अपने को बनानी है इथेनोइक एसिड। तो इथेन मतलब 2 कार्बन है, तो कार्बन 2 बना दिए। ओइक एसिड मतलब OOH जुड़ा हुआ है लास्ट में, तो मान लो यहाँ पे अपन ने OOH जोड़ दिया, और यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन आ ही गए। और इसका अगर देखें अपन, तो अगर मान लो इसको खोल के मैं बनाना चाहूँ, ऐसे नहीं पूरा प्रॉपर बनाते हैं, तो O और ये OH ऐसे बन जाएगा। तो इसके पास में जगह नहीं है और किसी से जुड़ने की, सबकी वैलेंसी पूरी हो चुकी है, तो ये संरचना बन गई बस। सेकंड में अपने को बोला है ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन, तो पेंटेन है तो 5 कार्बन, 5 ब्रोमो। अब ब्रोमो मतलब है तो 1 नंबर पे ही जुड़ा हुआ है ब्रोमो यहाँ पे, तो मान लो यहाँ जोड़ दिया ब्रोमो, बाकी जगह हाइड्रोजन भर दो। ब्रोमोपेंटेन। फिर अगर मान लो अपने को थर्ड देखना है, तो थर्ड में अपने को कह रखा है ब्यूटेनॉन। तो ब्यूट है मतलब 4 कार्बन है, ब्यूट। ओन लगा हुआ है मतलब कीटोन की बात हो रही है यहाँ पे, कीटोन। अब ब्यूटेनॉन में कीटोन है तो कीटोन तो हमेशा यही होगा, 1 नंबर पे तो हो ही नहीं सकता, ये तो बात अंडरस्टूड ही है। तो आप बस इसमें बाकी हाइड्रोजन भर दो। भाई इस कार्बन को अगर आप देखोगे तो 2 वैलेंस तो यहाँ पूरी हो गई और 2 यहाँ 4 पूरी हो गई, उस कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। अगर आप कहते हैं कि सर O हम यहाँ लगा देते, मान लो इस पे नहीं लगाते, तो भी बात तो सेम ही थी, बात तो सेम ही थी ना, क्योंकि O 1 नंबर पे तो लगेगा नहीं, ये तो क्लियर है, लगेगा बीच में। और यहाँ पे यहाँ लगा लो या यहाँ लगा लो, यहाँ लगा रहे हो तो गिनती यहाँ से होगी, यहाँ लगा लोगे तो गिनती यहाँ से, बात तो सेम पड़ेगी ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद है 4th है हमारे पास में हेक्सेनल। अब देखो एल किसका होता है, एल्डिहाइड का, इसीलिए क्या प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे आपको एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड पीछे एल है, और एल का फॉर्मूला जो है हमारे पास CHO होता है, तो ये क्या है हमारे पास हेक्सेनल। तो हेक्सेन बनाना है पहले तो अपने को, मतलब 6 कार्बन, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन,
4 5 और H है। तो लास्ट में हमारे पास में क्या है, HO जुड़ा हुआ है, CHO। तो C एक तो है H और एक है हमारे पास में डबल बॉन्ड में O, और बाकी जगहों पर हमारे पास में क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हेक्सेनल, समझ गए। अब रिवर्स नाम भी रख के देख लो इसका कि भाई हाँ हेक्सेन है, 1 2 3 4 5 6 है। एक नंबर पे एल्डिहाइड लगा हुआ है, एल्डिहाइड का जो हमारे पास में अनुलग्न है पीछे लगने वाला वो क्या है, L है, तो इसका नाम होगा हेक्सेन। फिर एल्डिहाइड है तो एल लगा देंगे, हेक्सेनल इसका नाम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस हो गए, लेकिन है ना ये खास बात दे रखी है यहाँ पे अपने को कि ये जो है हमारे पास में इसके संरचनात्मक समावयव कितने हो सकते हैं क्या, या इसके लिए हमें क्या रखा है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हैं, बना सकते हो क्या इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर। हमने कहा अरे बच्चा समझे हो क्या, अभी बना के दिखा देंगे। देखो तो मैं बाकी मिटा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, टेंशन नहीं लेनी आपको बिल्कुल भी। संरचनात्मक समावयव, तो आपने तो मेरे को उम्मीद है कि बनाना चालू कर दिया होगा कॉपी में संरचनात्मक समावयव इसके। तो कितने होंगे पहले तो आप ये सोचो, 3 4 होंगे कि नहीं होंगे। चलो मैं बताता हूं आपको। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास में, एक मान लो हम क्या कर सकते हैं, ब्रोमीन की जगह बदल सकते हैं। तो ब्रोमीन की जगह बदलने से भी तो फॉर्मूला तो बदल ही जाएगा ना, तो हमारा काम हो जाएगा 4 और ये 5, ब्रोमीन को हम यहां लगा देते हैं और बाकी जगह अपन हाइड्रोजन भर देते हैं। यहां हाइड्रोजन भर दिया, यहां ये हो गया एक। ब्रोमीन को अपन एक काम करें, अगर मैं 3rd नंबर पे लगा दूं तो भी तो फॉर्मूला बदल जाएगा, सोच के देखो, क्योंकि यहां से भी काउंट करोगे तो भी 3 पे आएगा और यहां से भी काउंट करोगे तो भी 3 पे आएगा, मतलब ये भी पॉसिबल है। तो ब्रोमीन को अभी एक और केस क्या है हमारे पास में, आप 3rd नंबर पे लगा दो, यहां लगा दो ब्रोमीन को, और बाकी जगह तो आप हाइड्रोजन भरोगे ही, आप होशियार हो, मेरे को पता है यार, ये हाइड्रोजन भरने का काम बहुत बोरिंग है। अब उसके बाद में एक और हम सोच सकते हैं कि अच्छा ठीक है ये तो हमने कर दिया, अब हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि जैसे मान लो मैं इसको उठा करके अगर ब्रोमीन के नीचे लगा दूं तो भी तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। मतलब ऐसे करेंगे, देखो कि हम यहां ब्रोमीन है और ये कार्बन को हटा के यहां से यहां लगा दे और बाकी हाइड्रोजन भर दो आप इसमें। अब फॉर्मूला क्यों बदल जाएगा, क्योंकि अगर आप काउंटिंग करोगे तो मान लो लंबी श्रृंखला ढूंढोगे सबसे लंबी कार्बन की, तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4 ऐसे ढूंढोगे, तो उस केस में 4 ही तो कार्बन आपको मिल रहे हैं, बाकी सब में पेंटेन 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 आएगा, लेकिन यहाँ पेंटेन नहीं आएगा, यहाँ ब्यूटेन आएगा, नाम बदल गया। लेकिन आप अगर हाइड्रोजन गिन लो पूरे में, ब्रोमीन गिन लो, कार्बन गिन लो, नंबर सेम है, इसलिए स्ट्रक्चरल आइसोमर है। इसके अलावा अपन यूं भी तो कर सकते हैं कि अपन मान लो कार्बन को एक को तो लगा दें दूसरे नंबर पे, ब्रोमीन को भी लगा दें दूसरे नंबर पे। भाई इसमें तो क्या किया, दोनों को सेम पे लगाया अपन ने, सेम कार्बन पे ब्रोमीन को और कार्बन को साइड में से उठा के लगा दिया। लेकिन इसमें हमने कार्बन को और ब्रोमीन को अलग अलग कार्बन पर लगाया है, इसलिए नाम बदल जाएगा। जैसे मान लो 2 मेथिल 3 ब्रोमीन 3 ब्रोमो, इसको प्रोपेन बोलेंगे, ब्यूटेन सॉरी, इस तरह से। या मान लो ये चीज जो है ना ये इक्वल है किसके, एक और चीज, मतलब मैं आपको कह दूं, अगर किसी के दिमाग में ये चीज आ रही हो कि सर अगर यहां कार्बन लगा दें और यहां ब्रोमीन लगा दें तो ये दोनों चीजें बराबर है, इसमें कोई फर्क नहीं है, मतलब ये और ये अलग नहीं है, एक ही बनाना है आपको। तो मान लो ये किसी काम का नहीं है, फिर अपने कार्बन में हाइड्रोजन मैंने नहीं लगाए हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। अब उसके अलावा देखो और कुछ पॉसिबल है क्या, तो एक पॉसिबिलिटी ये और हो सकती है, आखिरी पॉसिबिलिटी है ये कि मान लो आप कार्बन 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 ऐसे हैं आपके पास में, तो ये जो लास्ट वाला कार्बन है ना, एक तो यहां लगा ही रखा है आपने, इस लास्ट वाले को उठा करके आप यहां लगा दो और जो ब्रोमीन है उसको यहां लगा दो, ये भी पॉसिबल है।
अब इसमें आप ये मत बोलना कि सर ब्रोमीन यहाँ है, नीचे लगा सकते हैं क्या, बात एक ही है, वो तो चेन में ही आएगा ना। यहाँ आप बोलोगे सर यहाँ लगा दें क्या, बात तो एक ही है, वो तो चेन में ही आएगा। यहाँ बोलो नहीं नहीं सर हम है ना ब्रोमीन को यहाँ लगा दें क्या, अरे तो बात तो एक है ना, उसको घुमा के तो रख दिया आपने। समझ रहे हो, मतलब मैं आपको कह रहा हूँ ये चीज अगर आप ऐसे भी लिखते हो ना तो भी बराबर है। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन को मान लो ये घुमा दो, अगर इसको पूरे को यूं घुमा दो आप, तो ब्रोमीन नीचे आ जाएगा, उसमें कौन सी बात है। तो ये तो सेम चीज है ना, ये अलग नहीं है। तो इतने हमारे पास में ब्रोमीन ब्रोमोपेंटेन के जो हैं संरचनात्मक समावयव या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मौजूद हैं। अब इनके नाम भी होते हैं IUPAC, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बोला है कि हमारे सिलेबस में दो जब एक साथ आया था, जैसे मेथिल एक साथ आ गया और ब्रोमीन एक साथ आ गया, तो इसका नामकरण अपने को सिखाया नहीं है, तो हमें नहीं सीखना अभी। बस उसने बोला स्ट्रक्चरल आइसोमर बना के बोल दो, बता दो, हमने बना के बता दिया, बात खत्म। तो इसको मिटा रहे हैं अपन, फिर बढ़ रहे हैं थोड़ा सा और आगे। अब जो 5th क्वेश्चन दे रखा है वो कुछ ज़्यादा ही आसान है। कह रहा है कि निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करोगे आप, मतलब आपको स्ट्रक्चर बना करके दे रखा है और नामकरण करने को बोला है। तो जैसे इसने लिखा है CH3 CH2 और फिर लिखा है Br। अब देखो ये असल में है क्या चीज़, ये H3 है तो मतलब इस तरह से जुड़े हुए हैं, 2 हैं तो मतलब हाइड्रोजन इस तरह से, और ये Br इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो आप सीधा देख सकते हो 2 कार्बन है तो आप इसको नाम दोगे एथ, ठीक है, एथ, और एन है एथेन है, लेकिन ब्रोमो जुड़ा हुआ है आगे, तो आप इसका प्रीफिक्स जो है वो लगा दोगे ब्रोमो, और सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो आप लिख दोगे ब्रोमो एथेन। अब ये किताब में मैं आपको सच बताऊं ना, ये हमारी किताब हिंदी में लिखी नहीं जाती। हमारी किताब को क्या करते हैं, इंग्लिश वाली किताब का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, तो इसीलिए मात्राओं की बहुत गड़बड़ होती है हमारी बुक में। तो ये ऐथीन ऐथीन लिखा हुआ होता है, लेकिन वो होना एथेन चाहिए। मेरे को बड़ा दुख होता है ना, हमारे देश में इतने इतने दिग्गज जब बैठे हैं फिर भी ऐसी गड़बड़ें होती है छोटी छोटी। चलो कोई बात नहीं, मेरे को उम्मीद है आप लोग सक्सेसफुल होकर के ये सब सुधारोगे। सेकंड है हमारे पास में, दैट इज आवर, देखो क्या है आप बताओ मेरे को, ऑक्सीजन ऐसे और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस पे ऐसे। ये दरअसल बुक में कैसे बना हुआ है मैं वैसे बनाता हूँ एक बार, आपको ये नहीं लगे कि मैं कुछ और बना रहा हूँ। बुक में ऐसे बना रखा है इसको, बात एक ही है, समझो आप इसको, देखो उसको घुमा देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बार बार। तो एक ही चीज़ है। अब आप मेरे को बताओ ये क्या है, दिमाग लगाओ, 1 सेकंड दे रहा हूँ, 2 सेकंड आपको सोचने के लिए। क्या नाम रखोगे इसका, कीटोन लग रहा है ना ये, सोचो, कीटोन, कीटोन, कीटोन नहीं है बेटा। देखो O और H अगर साथ में आ गया ना तो फिर वो एल्डिहाइड हो जाता है, कीटोन नहीं रहता। फिर कीटोन कब होगा, जब इधर भी कार्बन हो और इधर भी कार्बन हो, तो यहां गलती नहीं करनी बस अपने को। तो इसका नाम आप क्या रखोगे, एक कार्बन है तो पहले तो वर्ड लाओगे मैथ, फिर एल्डिहाइड है तो उसका जो हमारे पास क्या होता है, अनुलग्न होता है कि पूर्व लग्न होता है, तो आप बोलोगे सर अनुलग्न होता है, पीछे वाला सफिक्स होता है, तो वो क्या होता है, एल होता है, मैथेन एल, तो मैथेनएल इसका नाम हो जाएगा। एक मात्रा वात्रा देख लेना अब आप जो भी, मैथेनएल। फिर तीसरा है हमारे पास में जो लास्ट इसने दे रखा है, दैट इज, कितने कार्बन है भाई, 1 2 3 4 5 6 कार्बन दे रखे हैं अपने को, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन है। लास्ट वाले में इसने ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है अपने को, और यहाँ एक हाइड्रोजन और बाकी सब पे हाइड्रोजन भरे हुए हैं, मैं नहीं भर रहा हूँ हाइड्रोजन। तो सिंपल ही है ये तो 1 नंबर पे ही इसने अपने को क्या दे दिया, ट्रिपल बॉन्ड दे दिया। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमारे पास क्या होता है, सफिक्स होता है आइन, यहाँ लिखा भी है लास्ट वाले में अपन ने, एन हटाकर ईन या आइन लगाते हैं अपन, इसको आइन लिखा है, इंग्लिश में लिखा है ना, ये ईन है और ये आइन है, डबल ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये रहा और डबल बॉन्ड के लिए ये रहा। तो इसका आप लिखोगे, रूट वर्ड तो है हमारे पास में हेक्स, 6 कार्बन है तो रूट वर्ड है हेक्स, इंग्लिश में लिखोगे तो हेक्स लिख दोगे, HCX। फिर एन होता वैसे तो, लेकिन यहाँ पे अब ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाना है अपने को, तो हेक्स आइन लगा दोगे, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हेक्साइन, तो आ जो है सा में जुड़ करके सा हो जाएगा हेक्साइन। हो गया हमारे पास में, ये नामकरण हो गया, बधाई हो बधाई बधाई। इसके बाद मैं एक्सरसाइज से मैं 2-3 क्वेश्चन और ले रहा हूँ, बड़े सरल से हैं क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूँ, और ये आप खाली आंसर बताओ इसका, कि एथेन का आणविक सूत्र है C2H6, ठीक है भाई, इसमें कितने सहसंयोजक बंध हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं अपने को। तो देखो सहसंयोजक आबंध काउंट कैसे करोगे अपने को, एथेन में इसी को मान लेता हूँ ना, एक काम करते हैं ना, ब्रोमो हटा रहा हूँ मैं यहाँ से और इसमें बस एक हाइड्रोजन लगा रहा हूँ, तो ये यही समझा दूंगा मैं आपको। मतलब
क्वेश्चन फर्स्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज का, वो इसी में एडिटिंग कर दी मैंने, ब्रोमो हटा दिया बस मैंने, यहाँ पे 3 कर दिया इसको। तो इसमें कितने सहसंयोजी बंध हैं या कोवलेंट बॉन्ड्स हैं? तो ये सारे कोवलेंट ही तो हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6 और ये 7, तो 7 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं इसमें, ऐसे गिन के देना है। तो एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है, बताओ भाई, जैसे आपके मान लो कि एथाइन में या प्रोपाइन में कितने कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, तो आप मेरे को देखें लिख करके दिखाना। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, हेक्साइन में कितने कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, कमेंट में लिख के दिखाना है आपको, या कमेंट में या जहाँ पर भी अगर आप कॉपी में लिख रहे हो तो, बाकी मेरे तक कोशिश करना पहुँचाने के आंसर। तो इसका आंसर तो हो गया 7। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर अपने को दे रखा है, ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। कह रहा है ब्यूटेनॉन जो है ना, बनाया भी था अभी अपन ने ब्यूटेनॉन, मैं इसी में बना देता हूँ ब्यूटेनॉन, 4 कार्बन और इसमें 2 ऑक्सीजन, मतलब 2 नंबर पे ऑक्सीजन, इस तरह से ब्यूटेनॉन। तो ये कह रहा है 4 कार्बन वाला है, इसका प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है ब्यूटेनॉन में, ये पूछ रहा है अपन से। इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो बोलेंगे भैया कीटोन है ना, या हिंदी में लिख दो कीटोन, बस ऐसे इतने सरल सरल क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। फिर उसके बाद हमें 3rd 4th मैं नहीं ले रहा अभी, मैं ले रहा हूँ 5th क्वेश्चन, वो बाद में लेंगे, जो मैं अभी नहीं ले रहा वो बाद में। 5th क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है अपने को, 4 अपने को दे रखे हैं। तो पहला इन्होंने अपने को दे रखा है इथेनॉइक अम्ल, ये मिटा रहा हूँ मैं चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर 5th जो है एक्सरसाइज का, उसमें हमें पहले में दे रखा है इथेनॉइक एसिड, तो इथेनॉइक एसिड आप बना सकते हो। अब देखो इसने ना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कही है, तो मैं आपको फिर एडवाइस करूंगा गोले गोले रहने देना, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आपका मन पड़े तो बनाना, नहीं तो छोड़ देना। आप क्या कर देना, इसकी जगह खाली मैं कह रहा हूं आपको इलेक्ट्रॉन्स बना देना। तो इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे बनाओगे, जैसे मान लो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स तो 4 हैं, इनको अपन है ना डॉट डॉट से दिखा देंगे। और बाकी जो है ना उनके इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या करते हैं, क्रॉस क्रॉस से दिखा देंगे। तो गोले बनाने की जरूरत मुझे नहीं लगता अब रहेगी। इस तरह से अब अगर आप बनाना चाहते हो गोले, तो फिर उस केस में मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर दूं, मतलब ऑक्सीजन जो है ना दरअसल, तो ऑक्सीजन के पास में टोटल जो है, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके पास 6 होता है ना, तो आपको 6 यहाँ पे फिर दिखाने भी पड़ेंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 तो आपने यहाँ दिखा दिए, 4 और दिखाने पड़ेंगे। तो मान लो आपने यहाँ ऐसे दिखा दिए, या क्रॉस कर दो बोली, तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा आपको यहाँ पे। फिर इसको आप ऐसे बना के दिखा दोगे, और कार्बन जब आप लोगे तो ये इसको लोगे ऐसे, और इस वाले कार्बन को आप बनाओगे ऐसे। मत बनाना यार तुम, गोले मत बनाना, बना लो अच्छे से तो फिर अच्छी बात है, दिक्कत हो तो फिर देख लेना, डॉट डॉट और क्रॉस क्रॉस करके भी छोड़ सकते हो। और ये जो ऑक्सीजन है, तो इसके पास देखा जाए तो यहाँ पे जो है और इलेक्ट्रॉन्स भी रह ही जाते हैं। जैसे एक तो यहाँ है, एक यहाँ शेयर हो गया, तो कुल 6 थे, उसमें से 2 तो शेयर हो गए, तो 4 और बचे ना, तो 2 यहाँ और 2 यहाँ। सेकंड हमारे पास में H2S, ये सिंपल दे रखा है अपने को H2S। आप सल्फर को देखो यहाँ पर, आप तो सल्फर आता है 16 नंबर पे, 16 पर है, मतलब इसके आखिरी वाले जो ऑर्बिट है, जो कक्ष है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप देखोगे 2, 8 और 6 है उसमें, तो आपको 6 दिखाने हैं। तो सल्फर दिखाया आपने, 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं। अब एक तरफ कौन होगा, हाइड्रोजन होगा, और एक तरफ भी हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन है ना, और इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाने हैं। तो इसको 8 करने के लिए 2 चाहिए, तो वो 2 यहाँ से, एक यहाँ से शेयर कर रहा है, एक यहाँ से शेयर कर रहा है, और 6 आपको दिखाने हैं। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, 2 तो हो गए और 2 और दिखा दिए, 4। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिया अब अपन ने। और हाइड्रोजन का अगर अपन लें तो एक ही होता है बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन, तो ये इस तरह से बना देंगे। देख लो सबकी संयोजकता पूरी हो रही है ना, बस यही टारगेट है हमारा H2S।
फिर हमें एक दे रखा है प्रोपेनॉन, तो प्रोपेनॉन तो आप एक्सपर्ट हो, आप ही बना दोगे। प्रोपेनॉन बनाओ जल्दी से, 3 कार्बन, बस जहां डैश है ना वहां डैश नहीं बनाना आपने, 3 कार्बन, ओन है तो बीच में होगा तो डैश नहीं बनाना, मैं खुद ही भूल जाता हूँ क्या। और फिर इसमें आपको हाइड्रोजन्स बना दो एक बार के लिए, तो इसके 3 होंगे, 1 2, इसका तो कुछ नहीं होगा, और सिर्फ मैं डॉट्स वगैरह बना के छोड़ रहा हूँ इसमें। कार्बन्स को देख लेते हैं पहले, 1 2 3 4, 1 2 3, और ये 4 ऊपर ऑक्सीजन के साथ ही इसका 1 2 3 और ये 4। हाइड्रोजन्स को देख लेते हैं, थोड़ा सा दूर बना के आप सुंदर बनाओगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, ऐसे घचपच मत कर देना। ये आपका हाइड्रोजन, और लास्ट है अपने पास ऑक्सीजन की बात करनी है, तो ऑक्सीजन का भी मान लो अपन क्रॉस से ही बना के दिखा देते हैं। तो ऑक्सीजन के पास टोटल 6 हैं, कितनी बार ही सीख जाओगे तुम, 2 तो यहाँ शेयर हो रहे हैं, 4 और बच रहे हैं तो यहाँ बना दो। अब गोले गोले बनाने हैं तो बना लो, छोड़ दो ऐसे छोड़ो। फिर 4th है हमारे पास में F2। F2 कौन है, फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। तो उस केस में आप क्या करोगे, एक F यहाँ बनाया, एक F यहाँ बनाया मान लो, आखिरी कोश में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है वो सारे तो बनाने ही पड़ेंगे आपको। तो पहले कोश में 2 हैं, दूसरे में 7 है, क्योंकि 9 नंबर पे तो 2 और 7, और होने कितने चाहिए 8, तो एक एक की शेयरिंग करेंगे। तो बनाने हैं आपको 7 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि एक एक की शेयरिंग हो रही है यहाँ पे, और 7 बनाने टोटल, तो 6 और बनाने, 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6। इसमें तो गोला आप इजीली बना सकते हो, इस तरह से हो गया काम अपना। बुक्स में आप देखोगे तो ये जो 2 डॉट्स है ना, ऐसे नहीं होते, ऊपर नीचे बना रखे होते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको तो बस आइडिया क्लियर होना चाहिए। ये हो गया 5th क्वेश्चन तक। उसके बाद एक 6th क्वेश्चन और दे रखा है, मैं करा नहीं रहा हूँ, बस पढ़ के सुना रहा हूँ क्योंकि अपन कर चुके हैं। समजातीय श्रेणी क्या है? अब इतना डिटेल में तो कौन ही बताता है जितना अपन पढ़े हैं, है ना। उदाहरण के साथ समझाओ, उदाहरण कितने दे भाई, एल्काइन एल्केन और पता नहीं क्या क्या सामान्य सूत्र सब लिख देना, सब कुछ आता है आपको। बाकी जो है अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अरे हाँ, एक छोटा सा होमवर्क लेते जाओ यार, होमवर्क इधर होमवर्क दे रहा हूँ मैं, इसको मिटा रहा हूँ, इनका नाम लिख के दिखाना है आपको। इसका नाम आपको लिख करके दिखाना है। यहाँ पे ये O और H है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ Br है, और यहाँ आप बोलोगे ये डिजाइन क्या है। सिखा चुका हूँ मैं आपको पहले वाले लेक्चर्स में, अगर ध्यान दिया हो तो आपने जितने भी नुक्कड़ है ना, कॉर्नर्स जितने भी हैं वो सारे कार्बन्स हैं। आप प्रॉपर इनको ड्रॉ करना, प्रॉपर इन पर आप हाइड्रोजन लगाना और भेजना। अगर भेज सको तो मेरे को फोटो खींच के अपने वाइट पेपर की, ईमेल आईडी है आपके पास मेरा, और उसके अलावा अब व्हाट्सएप नंबर भी हम लोग आपसे शेयर कर चुके हैं, तो आप उस पर शेयर कर सकते हो अपना आंसर। हालांकि ये मत सोचना कि अगर 1000 जने मैसेज करोगे तो मैं 1000 को रिप्लाई कर दूंगा, मतलब मेरा रिप्लाई नहीं आया तो आप समझ लेना कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि फ्री टाइम में मैं आपके मैसेजेस को देख लूँ, ठीक है क्या। तो बस ऐसे ही प्यार बरसाते रहो आप लोग, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहो, बाकी भी अपन पढ़ते ही रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर वीडियो में, थैंक यू।